अभी ये हम भी विरोध किए इसका, जो अभी मनोज मुंतशिर की जो फिल्म आई थी, तो जिसमें कि जो भगवान के मुंह से इस तरह का शब्द बुलवाना, कहीं ना कहीं मैं इसे गलत मानता हूँ। अगर मैं मीडिया को बार बार गलत कहता हूँ, जो कि है भी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लगता है मीडिया भी करे क्या। उसकी टीआरपी बढ़ने का कारण भी तो यही है, डिबेट। सरकार की हर जो है गलत नीतियों को उस पर मास्टर स्ट्रोक बताता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगन टीवी में। और अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में साउथ कैंपस में हाल ही में कल रविवार को एक लड़के की एक प्रेमिका के चलते, गर्लफ्रेंड के चलते दो लड़कों में आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें एक लड़के की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि अब लोगों की, या यूँ बात की जाए कि युवा जनरेशन की सोच जो है वो कहाँ जा रही है, इसके लिए जिम्मेवार जो है वो कौन है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कलीम शेख मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कलीम जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार समाज के बीच में रहते हैं। क्या लगता है किस चीज़ का ज़्यादा असर जो है वो समाज के ऊपर पड़ रहा है, खासकर युवाओं के ऊपर? क्योंकि छोटी छोटी बातों के ऊपर हत्या हो जाना, चाहे वो फिर किसी भी एंगल से हो। देखिए, मैं इसका जो जिम्मेदार मानता हूँ, ये ज़्यादातर तो यूट्यूब में जो गलत गलत कंटेंट बनाते हैं अपने व्यूज़ पाने के लिए, वो उनको मैं जिम्मेदार मानता हूँ। आप देखती भी होंगी, और कैसी कैसी तरह करके कंटेंट बनाया जाता है। तो कभी कभी बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी वायरल मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे, कि रिश्तों में भी अनैतिक संबंध का वो दिखा देते हैं ये लोग यूट्यूब में, इस पर। तो ये सब तो समाज पर असर करता है मैडम, तो ये मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। आपको ये लग रहा है कि YouTube पे जिस तरीके का कंटेंट जो है वो परोसा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक संकुचित सोच जो है वो समाज के अंदर लेके आ रहा है? मतलब लोगों के अंदर पेशेंस जो है वो कम हो गए हैं, लोग जो है। हाँ, ये जो अपना जो पहला हमारा समाज था, जो सहिष्णु था, कहीं ना कहीं उसका जो आज असहिष्णुता जो बढ़ रही है, उसका मैं जिम्मेदार ये यूट्यूबर्स को ही मानता हूँ मैडम। और आज का जो जनरेशन है, आप देखिए ना, अभी ये हम भी विरोध किए इसका, जो अभी मनोज मुंतशिर की जो फिल्म आई थी, तो जिसमें कि जो भगवान के मुंह से इस तरह का शब्द बुलवाना, कहीं ना कहीं मैं इसे गलत मानता हूँ। तो ये मनोज मुंतशिर, खैर उसने वो चीज़ लिखे तो उन्हें हम गलत एक तरह से मानते हैं, लेकिन अगर मनोज मुंतशिर भी करे क्या, वो भी तो समाज की इस वक्त की जरूरत है। यही मैं बोल रहा हूँ कि मनोज उसमें जो गलत किया, हम गलत कह रहे हैं, लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मनोज मुंतशिर से कहीं ना कहीं फिर ये हो जाता हूँ मैं, कि यार समाज ऐसा हो गया है, तो जो समाज देखना पसंद करता है वही ये लोग दिखा रहे हैं। जैसे समाज, अगर मैं मीडिया को बार बार गलत कहता हूँ, जो कि है भी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लगता है मीडिया भी करे क्या। उसकी टीआरपी बढ़ने का कारण भी तो यही है, डिबेट। जैसे ही धार्मिक उन्माद पर अगर डिबेट होता है, उसकी टीआरपी देखिए, और जो अलग मुद्दों पर जो डिबेट होता है उसकी टीआरपी देखिए। तो कहीं ना कहीं ये लोग, क्या होता है कि दुकानदार भी वही माल भरता है जो ज़्यादा बिकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। आपने टीवी चैनल्स की भी बात करी, आपने बोला अभी कि कहीं ना कहीं जो डिबेट होता है, अगर हम बात करें कुछ वक्त पहले की, तो कलीम जी, उस वक्त पे जब दूरदर्शन आया करता था उसके ऊपर भी खबरें सुनाई जाती थी। आज के वक्त में भी खबरें जो है वो आती हैं, डिबेट में जिस तरीके की बातें जो है वो की जाती हैं, जिस तरीके की बहस की जाती है, उसका भी क्या लगता है कि सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग में कोई टीवी देश के हालात देखने के लिए कोई टीवी खोलेगा और सामने जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हुए पक्ष और विपक्ष देखेगा, उनमें शब्दों को सुनेगा, तो उसका भी कहीं ना कहीं लोगों के घरों पे भी असर पड़ता है। और इसका जिम्मेदार मैं सीधा सीधा सरकार को मानता हूँ,
क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये तो सरकार के पास होती है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कुछ कर रहा है तो सरकारें तुरंत उस पर एक्शन करे, उस टीवी पर, उस एंकर पर। क्योंकि देखिए, जब पहले की सरकारें होती थी तो आपको भी याद होगा, जब हमारे घरों पर बड़ा वाला एंटीना लगा हुआ रहता था, राइट है, और सैटरडे संडे में मूवी आती थी 4 बजे, और उसमें भी जैसे संडे को चंद्रकांता आ गया तो श्री कृष्णा भी आता था, मैं देखते थे हम लोग बचपन में। तो उस समय जब ऐड चलती थी ना, तो सरकारें जो है भाईचारा का ऐड चलाती थी, आपको पता है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सरकारें चाहती थी कि सब लोग एक सुर में जनता मिल के रहे, है ना। तो आज वो चीज़ सरकारें नहीं कर रही हैं, आज वो कहीं ना कहीं जो है वो गायब हो चुका है। क्योंकि सरकारें खुद उन्माद फैलाकर चुनाव जीत कर आती हैं। हाँ। अच्छा, आपने मिले सुर मेरा तुम्हारा कलीम जी वो दोहराया। एक उसी वक्त का अटल जी की शायद उस वक्त सरकार थी, और एक और इसी तरह का जो है वो गाना आता था जिसमें एक फौजी भाई जो है वो जा रहे होते थे, ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट था, देश सोने की चिड़िया फिर से बना, देने दस्तक चला है, कुछ इस टाइप का भी था। था, पर मुझे याद नहीं है, पर ये अभी आपने बताया तो याद आया, था ऐसा। तो मेरा कहना यही है कि पहले की जो सरकारें होती थी तो वो जनता के प्रति संवेदनशील होती थी, और उन्हें कहीं ना कहीं ये दिल में रहता था कि कहीं जनता किसी न कोई मुद्दे पर लड़े ना, राइट है। तो इसलिए वो हमें एकता का संदेश देती थी अपने दूरदर्शन के माध्यम से। आज वो टीवी कहाँ खो गया है, जो आज जो है वो टीवी चल रहे हैं ना, आपको रखे सबसे आगे, अब बाप को रखे आगे कर देता है। है नहीं है, बताइए कैसे कैसे जैसे कि सरकार की हर जो है गलत नीतियों को उस पर मास्टर स्ट्रोक बताता है। जैसे किसान का जो बिल जब ये आंदोलन हुआ था, उसे ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल। तो पहले जब बिल आया तो मीडिया बैठ बैठ के बिल के फायदे गिनाता था, और जब सरकार ने वापस ले लिए तो वापस लेने का फायदा बताने लगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।